हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपने स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूँ और मैंने इस स्ट्रेटजी से कैसे एक ट्रेड आज किया हुआ है और हमेशा से करते आ रहा हूँ। तो मैं आपको सीधे अपने स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। और ये ट्रेड गोल्ड में लिया गया था और वो भी कहीं ना कहीं मेरा संडे से ही प्लानिंग था कि इस ट्रेड में ऐसे करके हम लोग इंटर कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर दिखाता हूँ 1 वीक पे, तो यहाँ पे मार्केट में आप अगर देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा पिछले अगस्त से ही बहुत ज़्यादा मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो बुलिश होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारा रिटेलर सारे को लग रहा था कि बाइंग होगा बाइंग होगा, और हर एक पोजीशन पे यहाँ पे मार्केट मतलब मार्केट को लग रहा था कि हमेशा वो बुलिश होते जाएगा और मार्केट में हर एक जगह पे बहुत सारे रिटेलर्स लोग घुसते चले गए। तो उसके बाद मार्केट में जब बड़े प्लेयर आते हैं तो वो यहाँ से शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट करते ही क्या होता है कि लगातार 3 बड़े बड़े कैंडल बनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में आ गए होंगे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से धीरे धीरे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ कुछ पोजीशंस अपना एग्जिट करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि और बहुत बहुत लोग यहाँ पे रिटेलर्स जीते होंगे, वो लोग बाय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लगता है और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो जितने भी सेलर्स हैं उन लोगों को लगता है कि अब हम लोगों को जो मार्केट में जो प्राइस है वो हम लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर इन लोगों को सेलिंग करना है तो यहाँ से सेल करने से अच्छा है कि वो लोग यहाँ से सेल करें, इस पोजीशन पे सेल करें। तो उन लोगों को ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है सेल करने का। जो भी ऊपर से सेल करके बैठे हुए तो मार्केट में डोमिनेंट जो ज़्यादा दिख रहे हैं वो सेलर्स दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसी पोजीशन वही सोच के मैंने एक यहाँ पे ट्रेड प्लान किया कि यहाँ पे मार्केट देखो, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से बाइंग जाते हुए एक कैंडल जो कि इस बड़े से कैंडल के हाफ में क्लोज हो गया था पिछले वीक, मतलब आप देखो 20 अप्रैल को क्लोज हुआ था। उसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि एक और रेड कैंडल यहाँ से बनना एक्सपेक्टेड था। तो मैंने कहीं ना कहीं उसी हिसाब से प्लानिंग किया हुआ था कि मार्केट में अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है तो हम लोग उसको कैप्चर करेंगे। तो अब कैप्चर करने के लिए आपको चाहिए एक प्रिसाइज एंट्री, ताकि आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी आप एक बड़ा क्वांटिटी होल्ड कर पाओ। और एक मतलब एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर आपका जितना भी क्वांटिटी है, अगर स्टॉप लॉस छोटा है और 1-2% का रिस्क है आपके टोटल अकाउंट पे, तो आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। और होल्ड करने के लिए आपको चाहिए कि आपका जो ट्रेड है वो उसके अंदर बायसनेस किस साइड का है, मतलब बड़े डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे आप जैसे देखोगे कि वीकली में इस ट्रेड का बायसनेस सेल साइड का है। तो हम लोग फिर जाके देखेंगे कि 1 डे पे क्या हो रहा है। तो 1 डे पे आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये यहाँ से एक रेड कैंडल बना और धीरे धीरे मार्केट में बायर सेलर थोड़ा सा कंफ्यूज थे। और उस कंफ्यूज होने की वजह से क्या है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल रहा था 1 डे पे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक बियरिश हैमर कैंडल यहाँ पे भी दिखा। तो मैंने कहीं ना कहीं इसी कैंडल पे अपना एक पोजीशन बनाया। तो पोजीशन इसलिए बनाया क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हम बियरिश थे। उसके बाद अगर हम देखें 4 आवर पे तो हमें कैसा चार्ट दिखेगा कि देखो यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है 23 अप्रैल को। उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर से सेलिंग जाता है, ठीक है। और फिर मार्केट में फिर से यहाँ आप देखोगे तो 2 ग्रीन कैंडल बनता है। तो यहाँ से बायर्स एग्रेसिव बाय करते हैं, लेकिन सेलर्स यहाँ से ही डोमिनेट दिख रहे हैं मार्केट में। बहुत ही ऊपर से मार्केट में सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो मार्केट में जो बायर्स ट्राई कर रहे हैं प्राइस को ऊपर पुश करने का, वो एक्चुअली में कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सेलर्स ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे।
तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट यहाँ से फिर से यहाँ से कहीं ना कहीं गिर सकता था। तो फ्राइडे को एक रेड कैंडल ये दिखाता है कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं गिर सकता था। तो मार्केट फिर से क्या होता है कि मंडे को थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, फिर से इस पोजीशन पे जाता है। आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं। तो मार्केट में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ सेल हुआ और फिर से यहाँ से बायर्स आ रहे हैं और मार्केट को पुश कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट इस जोन पे जा रहा है तो उस जोन से मार्केट हमेशा रिजेक्शन ले रहा है। रिजेक्शन लेने का रीज़न ही वही है कि जब भी ऊपर से बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, उनको जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो उनको क्या मिलता है, डिस्काउंट पे मिलता है एंट्री। तो वो फिर से एंट्री लेना पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से मार्केट जो है धीरे धीरे करके नीचे गिरता जा रहा था। तो हम लोग अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि मार्केट में यहाँ से क्या हो रहा है कि सारे बायर्स यहाँ पे छोटे छोटे बायर्स हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्मॉल ट्रेडर्स जो कि रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लोग घुस रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी वो लोग एंट्री बना रहे हैं तो यहाँ पे जो बिग सेलर्स हैं वो लोग सोचेंगे कि इन लोगों का सारा का स्टॉप लॉस लेंगे तो मार्केट को बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगा और यहाँ से मार्केट बहुत ही तेज़ी से गिर सकता है। तो मेरा जो एंट्री था वो मंडे को ही लिया हुआ था ट्रेड में। तो मैं वो आपको एंट्री दिखाता हूँ। देखो यहाँ से जब भी आप देखोगे मार्केट की यहाँ से कितना ज़्यादा मार्केट यहाँ से हमेशा से गिर रहा है, हमेशा गिर जा रहा है इस पोजीशन से आके। तो मेरा जो प्लानिंग था कि अगर मार्केट ये मंडे यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया, लगभग 6 बज रहा है सुबह में, और फिर धीरे धीरे मार्केट जो है इस जोन को अप्रोच करता है। और जैसे ही अप्रोच करता है इस जोन को तो क्या होता है कि यहाँ पे इस जोन से इस बार लोग सोचते हैं कि बायर्स जितने यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय किया तो लगता है कि इस बार मार्केट क्या है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन ब्रेकआउट होने के लिए क्या आपके फेवर में ब्रेकआउट हो भी जाए तो वो सस्टेन नहीं कर पाए यहाँ पे, क्योंकि आपके फेवर में बड़ा टाइम फ्रेम आपके फेवर में नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम फेवर में सेलर्स के फेवर में है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या, जैसे ही ब्रेकआउट फेल हुआ तो यहाँ पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं सेल का पोजीशन ढूंढना शुरू किया। तो पहले आप देखोगे कि अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना तो थोड़ा रिस्की होता है ट्रेड करना कि आप एक ही कैंडल के एंट्री पे आप घुस जा रहे हो। तो हो सकता है कि आपका फिर से एक बार स्टॉप लॉस ले और फिर मार्केट इस डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, तो आप क्या करो कि थोड़ा सा वेट करो। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं करना चाहते हो कैपिटल के साथ, मतलब वो साइकोलॉजी के लिए भी ख़राब होता है अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड जाए और फिर भी आपका स्टॉप लॉस जा रहा है। तो आप वेट करो और फिर देखो कि यहाँ पे कुछ अच्छा सा प्राइस एक्शन बने, उसके बाद आप इंटर करो। तो देखो यहाँ पे मैंने वेट किया और एक अच्छा सा प्राइस एक्शन मुझे दिख रहा था कि ये कैंडल जो है इस पूरे जोन का लिक्विडिटी ले लिया। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपका एक बार स्टॉप लॉस चला जाता। तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो आपकी ये 2 कैंडल लगातार बना, जो कि इसके यहाँ से जो 3 वीक बने उन सारे के स्टॉप लॉस जाके चले गए। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, मार्केट का ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब कि कहीं ना कहीं बियरिश कैंडल बन रहा है और यहाँ पे सेलर्स धीरे धीरे मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। तो मार्केट में सबसे बड़ा बाइंग कहाँ से आया था, यहाँ से। तो ये बायर्स जब तक नहीं निकलेंगे मार्केट में, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाय में चला जाए, ठीक है। तो इसलिए आप सेफ एंट्री के लिए आपको क्या करना है कि वेट करना है। वेट कहाँ पे करना है कि ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, उसके नीचे कोई एक कैंडल मेरा क्लोज कर जाए तो हम लोग वहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आप एंट्री बनाते, मान के चलो आप यहाँ से एंट्री बनाते और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होता, तो और आपको क्या टारगेट करना चाहिए, टारगेट उस हिसाब से करना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक अप्रोच कर सकता है और मार्केट कहाँ तक जा सकता है। आपके अंदर जितना होल्डिंग कैपेबिलिटी होगा आप उतना ट्रेड को होल्ड कर पाओगे।
ठीक है। आप अगर ये सब देखो, मार्केट में देखो सिचुएशन कैसा था, यहाँ पे बहुत ही स्लो मूव आया, फिर से बाइंग हो रहा है, तो आपको लगेगा कि इस बार कहीं स्टॉप लॉस ना चला जाए। ठीक है, मार्केट में फिर से सेलिंग आया, आपको फिर से लगेगा कि इस बार कहीं ना मेरा स्टॉप लॉस चला जाए। लेकिन आपको पेशेंस के साथ, अगर आपका एनालिसिस सही है, आपको अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस है, तो आप लोग उस ट्रेड को होल्ड करो। तो होल्ड करोगे तो आपका एटलीस्ट ये वाला टारगेट होना चाहिए कि आप ये सारे जोन को क्रैक कर सकते हो, कि ये सारा जोन आएगा तो मेरा टीपी आएगा, तो एटलीस्ट आपको 1:5 मिलता। और फिर आप अगर यहाँ पे मतलब मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि इस जोन को निकालेगा, तो ये मेरा टारगेट हो जाएगा कि मार्केट अगर ऊपर गया और जोन से रिजेक्शन ले रहा है, आज मंडे भी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो मार्केट यहाँ तक अप्रोच कर सकता है। तो मार्केट वैसे अप्रोच किया भी, लेकिन आप अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, अगर आपको ये ट्रेड यहाँ तक होल्ड करना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 0.01 का दो लॉट मेरा ओपन था यहाँ पे। तो क्या हुआ कि इस सिचुएशन में मैंने 2 लॉट था, तो एक लॉट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, जिसमें मेरा $50 का प्रॉफिट था, अप्रॉक्स 5000 इंडियन रुपीज़ के आसपास इसमें प्रॉफिट था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे ही आते जा रहा था। तो वीकली टाइम फ्रेम में मेरा कंफर्मेशन था कि जब मैंने वो 0.0 लॉट बुक किया, तो ये लगभग मार्केट ये वाला जो कैंडल था वो लगभग यहाँ पे था, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये कैंडल थोड़ा नीचे आएगा, और अभी जो मैंने ये जो बॉक्स बना के रखा है, एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आएगा। ये आपको कहीं ना कहीं इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ तक मार्केट 4489 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा ये ट्रेड प्लान था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मेरा ट्रेड कहाँ पे चल रहा है, और आपको सही से दिखेगा कि वहाँ पे मेरा डैशबोर्ड में मेरा देखिए, मेरा ये ट्रेड एक्सनेस में अभी भी चल रहा है। मैंने इस ट्रेड को कल देखोगे, अगर आप टाइम देखोगे तो 10:30 बजे के आसपास ये ट्रेड मेरा प्लानिंग था इस ट्रेड का। और उसके बाद से मार्केट देखोगे कि गिरा है, उसके बाद इतना रिट्रेसमेंट हुआ है। तो आपको इन सारे सिचुएशन में कि आपका प्रॉफिट लूज़ हो रहा है धीरे धीरे, आपको वो सारे सिचुएशन में आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप ये सारा प्रॉफिट देख पाओगे। नहीं तो कुछ ट्रेडर क्या होते हैं 50-60 पिप्स में बुक करके निकल जाते हैं, और मतलब बहुत ही ऐसे ट्रेडर हैं मतलब। लेकिन आपके अकाउंट में जब तक ऐसे बड़े प्रॉफिट ऐड नहीं होंगे, तब तक आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर सकता है। आपका अकाउंट को ग्रो करने के लिए आपके अकाउंट में बड़ा प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये अप्रोक्स मुझे लगभग $300 का प्रॉफिट यहाँ पे मुझे मिल सकता है, क्योंकि मेरा अगर वीकली एनालिसिस देखोगे तो उस हिसाब से मेरा ये टारगेट है कि यहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकता है यहाँ तक। तो उस हिसाब से 30,000 का प्रॉफिट हो सकता है। अभी भी मेरा ट्रेड रनिंग है, लगभग 11,000 का प्रॉफिट अभी यहाँ पे रनिंग है। लेकिन एकदम पेशेंस के साथ कामली अगर आप होल्ड करते हो तो आपको ये प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो एट द एंड आप लॉजिक को समझो, प्रॉफिट हमेशा होते रहता है, स्टॉप लॉस जाता है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट आप देखोगे। आप यहाँ से भी आज भी प्लान कर सकते थे कि मार्केट में यहाँ से एक जोन बना और यहाँ पे बायर्स इंटर हुए। तो बायर्स क्या है कि आपका बड़ा टाइम फ्रेम पे सेलिंग होना है, तो ये जो छोटे बायर्स हैं जो कि इस मार्केट को सोच रहे हैं कि ऊपर ले जाने का, तो कहीं ना कहीं उनका स्टॉप लॉस मार्केट लेगा और लिक्विडिटी मिलेगा। जितना ज़्यादा स्टॉप लॉस मार्केट को मिलेगा उतना मार्केट तेज़ी से नीचे जा सकता है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया है तो हम लोग यहाँ पे पैनिक बाइंग ना करें, हम लोग अपने सेटअप के लिए वेट करें। तो आपको सेटअप दिखता है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं यहाँ से मेजर बाइंग आया है। ठीक है, तो मेजर बाइंग आया है यहाँ पे, तो यहाँ से आप लोग ट्रेड कर सकते थे इस कैंडल के। यहाँ से इस कैंडल जैसे ही कैंडल क्लोजिंग हुआ आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे फिर से, और फिर यह आपका ये यहाँ पे स्टॉप लॉस होता। और आप अगर होल्ड कर सकते हो तो आपको ये 1:6 1:5 हमेशा देखने को मिलेगा ऐसा ट्रेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और आप बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि हर दिन आपके लिए कुछ ऐसे लर्निंग्स के वीडियो लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मार्केट में कैसे
साइकोलॉजी काम करती है, कैसे कौन सा ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं है तो आप ज़्यादा ट्रेड को होल्ड मत करो, बट अगर आपके डायरेक्शन में हायर टाइम फ्रेम आपके साइड में है, आपके फेवर में है, तो आप ज़रूर उसको होल्ड करो। ठीक, फिर से हम लोग दूसरा वीडियो ज़रूर लेके आएंगे वहाँ पे फिर से एक नए लर्निंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।